इमरजेंसी फ्लॉप होने के बाद बहुत सारे लोग कंगना रनौत को लेकर बना रहे हैं कि इमरजेंसी फ्लॉप हो गई, डूब गई, बर्बाद हो गई, अब रो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये कहूँगी कि देखो, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसका लॉस नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाकर फ़ायदा नहीं होती है, फ़ायदे में जाकर लॉसेस नहीं होती। ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर नहीं है जिसका फिल्में पिटती नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हो, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, कहाँ उनकी फिल्में चलती है, सब पिट जाती है। तो इसका मतलब आप ये नहीं कि किसी एक इंसान का इमरजेंसी जो हुआ उसमें जो उन्होंने बनाया गलत बनाया, मैं मानती हूँ। लेकिन इंसान जब सफल होता है तो चलती सूरज को तो सबको ही सलाम करता है। जब वो ढल जाता है या उसको नुकसान होने लगता है, तकलीफ होती है, तो उसमें ज़ोरदार से वीडियो बनाकर उसको और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं लोग, और ज़्यादा उसकी जले पर नमक छिड़क देते हैं। जब सफल होती है तो सब सलाम करते हैं, सफल होती है तो उसके ऊपर ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे देख देख कर वो और टूट के बिखर जाएगी। तो आपके पास एक हुनर है, आप लोग चाहे वीडियो बनाते हो, आप लोगों के पास हुनर है, आप लोग जो कहते हो लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो आप ऐसे बनाओ जिससे वो मोटिवेट हो, सामने वाला टूटे ना। इससे कुछ फ़ायदा नहीं। इमरजेंसी फ्लॉप हो गई तो क्या हुआ, इंसान से ही गलती होती है। वेद ज्ञान ने कई बार इंसान कई अच्छे काम करके भी अपने से कुछ गलत भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इमरजेंसी बनाना उसके लिए रॉन्ग ही था, बिकॉज हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानते हैं उसके बारे में, इमरजेंसी में क्या हुआ था, क्या सच है, क्या सही है। लेकिन लोग इन सब चीज़ों में इतना नहीं ध्यान देते, क्योंकि वैसे भी उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो ऐसे इस तरह के से और नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था। और ज़्यादा खुद को मतलब हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर इंसान इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, और कोई कॉमेडी, कोई अच्छा वीडियोस देखते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, या कुछ अच्छा उन्हें खुशी मिलने वाली चीज़ें देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गलत गंदी चीज़ें ही हो। और अगर वो जानना चाहेंगे तो ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे जो रहस्यमयी हो और जो उनके लिए पॉजिटिव फील होती है। तो वे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अगर वीडियो बनाई होती तो आज भी लोग सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते हैं और उनको सम्मान करते हैं। वो कहाँ गायब हुए, कहाँ रह गए, क्या हुआ उनका, असल में क्या हुआ था, ये जानने के लिए लोग आज भी तत्पर है। आज भी उस सुभाष चंद्र बोस पर वीडियो बनी तो लोग ताबड़तोड़ पूरा थिएटर फट जाएगा, इतना भीड़ होंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, लोगों को पढ़ना हो तो लोगों खुद पब्लिक बनो, खुद पहले खुद को पब्लिक महसूस करो कि मुझे क्या चाहिए होता अगर मैं पब्लिक होती। तब आप अगर इमरजेंसी में जो किया है इंदिरा गांधी ने, वो सारे रहस्य सबको पता है। काफ़ी ज़्यादा गलत था वो मोमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, काफ़ी हर्ट होने वाले काम भी की है, जो राजकुमारी के साथ किया गया, जो एक फिल्म लेडी के साथ किया गया, एक्ट्रेस के साथ, कोई बॉलीवुड की बाहर की जो तमिल कुछ साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, उसके साथ जो हुआ, जितने सारे इमरजेंसी में जो हुआ है ना, वो सोचने से भी डर लगता है। तो ऐसे में वो पिक्चर कोई क्यों देखे। हर कोई परेशान दुखी है, तो उसमें से वो ऐसा देखकर और परेशान दुखी नहीं होना चाहता। अपने पास्ट में कोई जाना नहीं चाहेगा जहाँ पर अगर उसके साथ कोई बुरा चीज़ें हुआ हो। ज़रूरी नहीं कि उसके साथ हो कोई ऐसे बुरे हादसा जो कि बुरे ख्वाब की तरह है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सुभाष चंद्र बोस को लेकर बनाती थी तो बहुत चलता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि वे हमारी देश का ये है, योद्धा है। और कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, उनका किसी ने कहा चश्मा मिला था, किसी ने कहा यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये है वो है। तो ये रहस्य सबको जानने के लिए आज भी तत्पर हैं। अगर वो इसमें छानबीन करके, खोज करके अगर सुभाष चंद्र बोस में बनवाती थी, हालांकि वो खुद नहीं रोल करती थी, या साइड की कोई जो सुभाष चंद्र बोस के साथ एक लेडी भी काम कर थी, जिसका मतलब स्तन का निप्पल्स को काट दिया अंग्रेजों ने कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है हमें बता बोलकर, उसकी भी अगर रोल करती थी, खुद प्रोड्यूस कर रही है, खुद प्रोड्यूसर तो होती थी वो, तो कोई अगर दूसरा सुभाष चंद्र बोस का रोल करता था और उसके बारे में खोज खाज कर इकट्ठा करके ये पिक्चर बनाती थी, तो डेफिनेटली पूरे भारत दिखता था और बहुत सफल भी होती थी। और
खुद पीएम मोदी इस पिक्चर में सबसे पहले खड़े होते, क्योंकि वो कितने आरएसएस, कितने मतलब उन्होंने उस इमरजेंसी में कितनी स्ट्रगल फेस भी देखा है पीएम मोदी ने। और हमारी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, भगत सिंह को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, इनको लेकर मोदी जी के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वे कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी उस माहौल को ढालने के लिए कि मैं इस तरह ही चलूँगा, कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, आप देखना कि बहुत सारे फिल्म मेकर ने आज़ाद सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, हर चरित्र में पिक्चर बना लिया महात्मा गांधी, पर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया है तो पूरी तरह से उसे क्लियरिटी नहीं रखा गया। अगर आप उसके बारे में कंगना राणावत अगर पूरी तरह से छानबीन करती थी और पूरी तरह से उस चीज़ को निकालती थी और उस चीज़ को बहुत अच्छे से उतारती थी, तो मजाल है कि फ्लॉप हो जाती, मजाल है कि पीएम मोदी अवॉइड कर जाते या इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता। तो जो हुआ वे ऐसा नहीं कहा जाएगा। बॉलीवुड में जहाँ पर जो फिल्म में जो बड़े बड़े एक्टर है, अमिताभ बच्चन, उनके बेटे भी नहीं टिक पाए, वहाँ पर एक आउटसाइडर से आकर इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें उसने झेली, एडजस्ट की, कितनी सहनशीलता है, कितनी रोई होगी अकेली, कितनी दर्द में होगी वो, उसके ऊपर दुर्गा माँ का ये है आशीर्वाद है उसको। मतलब जो मुझे दिखता है मैं वही बोलती हूँ, दिखता है मैं नहीं बोलना चाहूँगी आगे, तो प्लीज़ कोई मुझे पागल भी समझ सकता है तो नो, इट्स ओके, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, उसके ऊपर देवी दुर्गा माता रानी का आशीर्वाद थी, इसीलिए वे टिकी, हर चीज़ में लड़कर आगे बढ़ी और आगे भी वो बढ़ेगी। लेकिन जब वो बॉलीवुड में आई, उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, कितनी बुरे फेस देखी, कितनी लोगों से जूझ कर खुद को, कहते हैं ना कि एक तलवार में काटना, उसके ऊपर फिर भी आगे बढ़ना, फिर काट देना, फिर आगे बढ़ना, इस तरह से उसने बहुत स्ट्रगल फेस देखकर आंसुओं के साथ आगे बढ़ी। कभी अपनी फेस सामने नहीं रखी होगी, कितनी सारी मेंटलिटी स्ट्रेस फेस करके उस बच्ची ने यहाँ तक पहुँची और यूं ही उसको टिकट नहीं मिला। वो बहुत स्ट्रगल की, अपने आप को बनाई, सबके विरोध खड़ी रही, जो भी उसकी विरोधी बने सबसे वो लड़कर आगे रही, खुद को मर के, कहते हैं ना कि गिर जाना और फिर उठना, गिर जाना फिर उठना, फिर आंसुओं को भी पी जाना, इस तरह से जो फेस बॉलीवुड में जहाँ सुशांत सिंह राजपूत क्या, विवेक ओबरॉय क्या, बहुत सारे लोगों को जहाँ पीस दिया जाता था, अवॉइड कर दिया जाता था, इतनी सारी तकलीफ़ों को, कहते हैं ना कि एक पहाड़ चढ़ रही है जहाँ पर तूफान आ रहे हैं, बारिश आ रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है, वे उस माहौल में खुद को जब उसने बनाया तो एक इमरजेंसी पिट गई तो क्या हो गया। आप उसमें उसको इतनी सारी वीडियो बनाकर उसको डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि आप हौसला दो ना कि कंगना जी आप टूटो मत, कोई बात नहीं, फ्लॉप हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में ऐसा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन डाउन में चले जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। कितने सारे प्रोड्यूसर्स तो पिट गए हैं, कम से कम उसका चरित्र तो कम से कम उस करण जौहर जैसा तो नहीं है, कम से कम सब में ईगो आ जाती है, सब में थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है, समय के साथ टूट भी जाती है, पर पूरी तरह से बुरा होना और गिरा हुआ इंसान, जिस तरह से वो दूसरे जो प्रोड्यूसर्स जो गिरा हुआ हरकतें करते हैं ना, कम से कम वो तो नहीं करती ना वे सब। तो उस व्यक्ति का इमरजेंसी फ्लॉप हुआ तो उसे पूरी तरह से किनारा कर देना, उसे पूरी तरह से डीमोटिवेट फेस कराना, ये गलत है। आप लोग यूट्यूबर्स हो, आप लोग उसकी फेलियर को दिखा रहे हो, आप उसकी फेलियर के साथ खड़े रहो, उसे हौसला मिलेगा। रही बात, मैं मोदी जी को यही कहूँगी कि मोदी जी आपने उसे टिकट दिया है, आपने उसको अपनी ग्रुप में लाए हो ना, आप उससे मिल रहे हो ना उसकी फिल्म को सपोर्ट की, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी, आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन आप बेटी को पढ़ाते भी हो, बचाते भी हो, लिखाते हो, लेकिन आप उसकी सपोर्ट में खड़े भी तो होना चाहिए कि जब वो टूट जाए, बिखर जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति में आई है तो उसको राजनीति का सारे ज्ञान एक साथ हो जाएगा। जब वो लेडी बॉलीवुड में भी आई थी तो वो धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ों को फेस की और एक दिन बॉलीवुड की क्वीन कहलाई।
तो राजनीति में भी वे आपकी सपोर्ट में खड़ी हुई, आपकी किस तरह से बात करे, इतनी उसकी राजनीति में भी एक अलग सा आज वो सफल हुई, यहाँ तक पहुँची, तब वो सफल चेहरा दिखी, तो आपने उसकी बहादुरी को देखकर, उसे आपने ये पढ़कर कुछ तो देखा होगा, तब तो आपने टिकट दी, अपने साथ रखा। और आज जब वो प्रॉब्लम में है, उसकी इमरजेंसी में फ्लॉप हो गई, या उसको बोलने का तरीका नहीं बना या कुछ नहीं, तो ठीक है ना, आप अपनी फैमिली मेम्बर, आप सबको बोलते हो कि पूरा भारत मेरा परिवार है, तो वो तो आपने तो उसको अपने ग्रुप में लाया है, उसको अपनी टिकट दिया है, आपने उसको साथ रखा है, तो आप उसे गाइड भी तो कर सकते हैं ना। आप कहते लाने का और उससे जब गलती हो जाए तो पूरी तरह से उसे अवॉइड कर देना, मतलब एक घायल शेरनी जैसा करके, मतलब घायल करके छोड़ देना गलत है ना। आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपकी फैमिली मेम्बर हुई ना वो, आपने उसे टिकट दिया, आप उसको लाए, तो आप सबको गाइड करते हो, सबको ये करते हो, तो आप उससे भी करो ना। क्योंकि आगे जाके वही इंसान जिस तरह वो बॉलीवुड में जो फेस कर रही थी, उसके बाद में जाकर वहाँ पर खरी उतरी, जो लोग कल उसकी बुराई कर रहे थे, आज वो उसकी ये सपोर्टेड को, आज उसको लेकर उसके खिलाफ बोलने से अच्छा है उसकी मतलब सपोर्टेड में बात करते हैं कि हाँ वो क्वीन है, वो फैशन है। कई सारे मैंने उसकी अच्छी बातें बोलते हुए, जो लोग उसकी नेगेटिव बोलते थे वो पॉजिटिव बोलते हुए देखा है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं करती हूँ, कोई मेरी फेवरेट नहीं है, मैं किसी को फेवरेट नहीं मानती, पर मैं देखी कि वो जिस तरह रो रही थी, जिस तरह हर्ट हो रही थी एक फिल्म पिट जाने के लिए, तो वो सपोर्ट मांग रही है आपकी कि आप मेरे सपोर्ट खड़े रहो, मेरे साथ दो। तो आप उसको घर पे लाए हो, टिकट दिए हो, तो कुछ में उसमें अच्छा देखा है तभी लाए हो। आप बेटी पढ़ाते हो, बचाते भी हो, आप अपनी मेंबर भी, तो पूरे भारत आपकी परिवार है, तो वो तो आपके ग्रुप में आई है। तो आपको भले उससे गलती हुई है, आप उससे कभी अकेले बुलाओ, उससे बात करो, उससे कि मन की जो इमोशन चालू है वे आपके पास आकर दूसरों के आगे हाथ जोड़े, दूसरों के आगे हेल्प मांगे। ये सब जो न्यूज़ आ रही है, कितनी गलत बात है कि आप सबको गाइड करते हो, सबको सपोर्ट करते हो, तो उससे भी करो। क्योंकि शुरुआती तौर पर राजनीति का जो ज्ञान होती है सबको नहीं आता है। आप भी शुरुआती में वैसा फेस देखा होगा, वे भी स्ट्रगल कर रही है, पर अगर आप उससे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई बाहर वाला तो नहीं करेगा। आप लाए हो, आपकी फैमिली मेम्बर बनी वो, तो आपकी ही ग्रुप का, बीजेपी का सब बनी वो, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और रही बात उससे जो हुई है गलती, इमरजेंसी जैसा पिक्चर बनाकर, तो उससे वो सीख ली है। ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब आप उससे अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये गलत है। आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो आई तब उसको कुछ ज्ञान नहीं था बॉलीवुड का, तब वो वहाँ पर उभर कर सब सहन कर आगे आई। तो इतनी बहादुर इंसान को कोई भी अपने साथ रखना, आपने भी उसे बहुत सारे प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्ट किया आपने उसे, काफ़ी ज़्यादा उसे जान से मारने की धमकी जब आ रही थी, तब आप लोगों ने ही सपोर्ट किया है, आप लोग ही उसे टिकट दिए हो, आप लोग ही अपनी बीजेपी में लाए हो। आज अगर उससे कुछ भूल गलती हो गई तो इससे वो सीख लेगी कि आगे से वे कहाँ पर कैसे काम करना है, क्योंकि उसके लिए ये फील्ड नया है, वो फील्ड नया थी, तो वहाँ से वो सफल होकर यहाँ आई है, तो आपसे ही सीखेगी ना। अगर आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसको समय नहीं दोगे, उसे गाइड नहीं करोगे, तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या फ़ायदा है ऐसे स्पीच का? पूरे भारत ही आपका परिवार कहते हो, तो आप अपनी बीजेपी में रहने वाली उस सदस्य की क्यों नहीं सहायता करते हो, क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? ठीक है ना, इमरजेंसी पिट गई, इमरजेंसी उसे बनाना नहीं चाहिए था, तो सबका विवेक, आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि में फ़र्क है। जाहिर सी बात है ना, उसकी बुद्धि में फ़र्क है। मैं नहीं कहती कि वो कुबुद्धि है, पर कहीं ना कहीं उसको आपकी ज़रूरत है। जब आप किसी घर के मेंबर को अपनी ये में लाते हो, तो अगर आप उसको घर के तौर तरीके, चीज़ों का सब कुछ ये नहीं सिखाओगे, गाइड नहीं करोगे, तो वो कैसे उस घर में कोने में पड़ी रहेगी, वो इरिटेट होगी, वो दुखी होगी। तो ये गलत है ना। एक तरीके से आप प्यार देना और उसको एक तरीके से आप किसी को प्यार करते हो, इजहार भी नहीं करते, उस टाइप की बात हो गई। आप घर पे उसको मेंबर लेकर आए हो, तो आप उसको गाइड करो, उससे बताओ कि कहाँ गलती हुई, कहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
तो आप उसको समय दो, उसके मन में जो बातें हैं पूरा अधिकार बनता है उसका। क्यों आप, वो आपकी बेटी बचाओ, पूरी भारत की बेटी आपकी बेटी है तो वो तो आपकी ही बेटी हुई ना। आप ही तो वहाँ लेकर आए हो उसको, इतना प्रोटेक्ट की, इतना गाइड किया उसको, टिकट दी, वो जीती भी। ऐसे ही उसको वोट तो सच बताऊं तो आपके नाम से भी वोट मिले ऐसा नहीं है। लोगों ने उसको वोट दिया उसकी बहादुरी की वजह से भी, वरना वो जिस तरह से स्पीच दे रही थी स्टार्टिंग में, सुनकर थोड़ा बहुत मुझे भी हंसी आ रही थी कि नहीं है, लेकिन उसे काम करने की मौका देनी चाहिए। अगर आज आप उसकी सपोर्ट करते हो, उसके साथ बात करते हो, उसे हील करते हो, उसको समझते हो, उसको गाइड करते हो, और अपनी फैमिली, अपनी ही बेटी थोड़ा समझकर आप उसको समझो, वो क्या कह रही है, उससे गलती हुई, उसको थोड़ा सा आप अपनी बेटी की तरह थोड़ा सा ये करो। आगे जाकर यही लोग हैं जो काफ़ी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी देश की ऐसे लोगों को ज़रूरत है। और कमियां किस में नहीं होती है, सब में होती है। जो लड़की, जिस बॉलीवुड में लड़की तो लड़की जो प्रोस्टिट्यूट में चले जाते हैं, पिट जाते हैं, जो लड़के सुइसाइड कर लेते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, वहाँ से ये उभर कर जीत कर इतनी आगे आई है, कितनी बहादुर है, कितनी सही होगी, कितनी रोई होगी। तो उसके लिए राजनीति कोई छोटी बात नहीं है। आज अगर आप उसे गाइड कर दोगे, आज अगर उसे आप सपोर्ट कर दोगे और इस प्रॉब्लम से बाहर कर दोगे, जो उसके इमरजेंसी की लेकर वो हर्ट हो रही है, दुखी है, लोग उसे डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे में अगर आज आप साथ नहीं दोगे तो आपकी इतनी सारी हेल्प का हाथ बढ़ाने का क्या फ़ायदा फिर। अगर आप बीच चौराहे पे छोड़ना ही था तो उसको टिकट ही नहीं देना था, उसको लाना ही नहीं था। जाहिर सी बात है ना। तो मैं आपके रिस्पेक्ट करती हूँ, पर प्लीज़ इस लेडी को आप थोड़ा समझो, उससे बात करो, उससे हील करो, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कमियां हो गई, कहाँ पर क्या है, आप उसे सपोर्ट करो। आप सबको करते हो, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में फ़ायदा देखा जाए। यही लेडी आगे जाकर आपके साथ खड़ी रहेगी और इसका जो गर्जन रहेगा सब पे भारी पड़ेगी, सब पे भारी पड़ेगी। अगर आज ये चली गई, दुखी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग बाद में ठोकरें खाकर खुद को खड़े कर ही देते हैं, और जिसका अगेंस्ट होते हैं उसकी फिर बारात निकाल ही देते हैं। क्योंकि लोगों को पढ़ने में मुझे समय नहीं लगता। ये वो इंसान हैं जो कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, तो वो मगर की सीने में चढ़कर निकल आने वाली लेडी है। तो प्लीज़ उससे बात करो, प्लीज़ उसे डिमोटिवेट मत करो। सबसे गलती होती है, उसने गलती की है, कोई खून नहीं किया, क्राइम नहीं की। अगर गलती ही इन चीज़ों में आप लोगों को इतना ट्रोल करोगे तो वो कोई बूढ़ी औरत नहीं है कि उसने इतना कुछ, इतनी कम उम्र में जो इतनी खंजरें सीने में भूख कर, आंसू पी कर इतनी आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टार का बेटा भी फेलियर बनकर फ्लॉप होकर बैठ जाता है, ड्रग्स दारू में चला जाता है, लेकिन उसने खुद को हर चीज़ में लड़ा है, आपके पास, आपके साथ आज खड़ी है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपने कुछ देखा है ना। तो आप घर लाकर अगर आप बीच चौराहे पे छोड़ देंगे, साथ नहीं देंगे, तो कैसे हो सकता, तो फिर किस तरीके से आपकी पूरा फैमिली लेकर आप चलते हो, कैसे माने हम। सो प्लीज़ सपोर्ट। मैं देश की प्रधानमंत्री पीएम से यही कहूँगी कि कंगना को सपोर्ट कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे हील कीजिए, उसको सपोर्ट करिए, उससे डीमोटिवेट मत करिए। वो जैसी भी है आपके पास आई है, आपकी ग्रुप में है, आपकी ये में है, आप उसे समय दो, आप उससे बात करो, और वो सबसे बेस्ट है। आगे जाके वही लड़की बीजेपी का आधार बनेगी अगर आज आप साथ दोगे तो, वरना अगर एक कहीं पे टिकी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, तो उस जगह का वो सबसे भारी पल्ला कहते हैं ना, वे बन सकती है, क्योंकि उसमें वो चीज़ है, मुझे दिखता है। तो आप बेस्ट उसे समझ सकते हो, और वो आपकी इतना रिस्पेक्ट करती है। हाँ, अपनी बेटी समझकर पचकानी हरकतें अगर कुछ है तो आप उसे अवॉइड कीजिए, पर प्लीज़ सपोर्ट कंगना, उससे बात कीजिए, उससे मिलिए, उसे समझिए, जहाँ गलती हुई उसे गाइड कीजिए। कहीं ना कहीं एक आप पीएम और आपकी जो वो स्टाफ है उसमें, और एक पिता की तरह एक बेटी समझकर ही सही कर दीजिए। ये आपका तो फ़र्ज़ ही बनता है, क्योंकि वो आपकी पार्टी की है और आप, उसका पूरा अधिकार है। प्लीज़ सपोर्ट, उसे थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। राधे राधे।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough